गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी इतिहास की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट 29 सितंबर की है एंड 8th क्लास की वर्कशीट है। अभी हो क्या रहा था, जब कंपनी ने यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके उसने एक एक करके जो है अपनी सत्ता को फैलाना स्टार्ट किया। और जो नवाब और जो राजा थे, किसान थे, सैनिक थे, सभी उनसे चिढ़े हुए थे। तो बगावत, जब जनता बगावत करती है तो यहाँ पे कुछ ये लोग ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिसकी वजह से जनता बगावत करती है। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। रेजिडेंट तैनात करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे राजा है, ठीक है ना, राजा सबसे ज्यादा पावर राजा की होनी चाहिए, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपना एक बंदा इसके यहाँ पे तैनात कर दिया राज दरबार में, ताकि वो सारी खबर देता रहे और अगर कुछ भी राजा गड़बड़ करता है तो ये कंपनी को बता दे। ठीक है। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, उनके राजस्व वसूली के अधिकार एवं इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए बातचीत करने की भी कोशिश की। लेकिन उदाहरण के लिए झांसी की रानी ने कहा कि भाई जो मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, उनकी मृत्यु के बाद उनको उत्तराधिकारी माना जाए, लेकिन ये लोग नहीं माने। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, यानी कि एडोप्टेड, जो जिनको दत्तक दत्तक बोले तो गोद लिए हुए पुत्र को, नाना साहिब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो कंपनी थी अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थी। इन निवेदनों को ठुकरा दिया। 1801 में उन्होंने अवध को भी सहायक संधि के थ्रू अपने में मिला लिया। गवर्नर जनरल ढलोजी ने ऐलान कर दिया कि रियासतों का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगल के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल ढलोजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह का परिवार है वो लाल किले से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि भाई जो बहादुर शाह जफर जो हैं वो आखिरी बादशाह होंगे, इनके बाद किसी को भी बादशाह की पदवी नहीं दी जाएगी, इनके बाद सबको राजकुमार की मान्यता दी जाएगी। अब किसान और सिपाही क्यों भड़के हुए थे? ये लोग इसलिए असंतोष में थे क्योंकि इनके धर्म के साथ एक तरीके से धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़खानी की जा रही थी, इनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था। उस जमाने में बहुत सारे लोग जो थे समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, उनको लगता था कि अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सैनिकों को 1824 में ये ऑर्डर दिया गया कि भाई आपको समुद्र के रास्ते से बर्मा में जाना है। इन्होंने जाने से मना कर दिया और इनको बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया गया। ठीक है, हुक्म को मानने से इनकार किया, लेकिन ये जमीन के रास्ते से चले गए थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। सिपाही जो थे गांव के हालात से वाकिफ थे। गांव में काफी ज्यादा जमीन को लेके टॉर्चर किया जाता था किसानों को। ठीक है, तो ये सभी जो सिपाही थे गांव के ही बच्चों के बेटे थे, गांव के ही लोगों के बेटे थे। ठीक है, तो बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, तो इसीलिए वो उनके दर्द के साथ हमदर्दी रखते थे। और ये जो प्रॉब्लम वहां पर हो रही थी किसानों के साथ, ये सिपाही से, यानी कि जो सिपाही थे उनसे छुपी नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी तो ये चीज तो किसानों और सिपाहियों के साथ हुई। अभी अंग्रेजों ने जो सुधार लाने की कोशिश की, उन सुधारों की भी प्रतिक्रिया हुई। जैसे सती प्रथा को बंद किया गया, विधवा विवाह नहीं किया जाता था पहले, तो विधवा विवाह को जब इन्होंने बढ़ावा दिया, सती प्रथा रोकने की कोशिश की, तो इनका भी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे जो रीति रिवाज है उनके साथ छेड़खानी हो रही है, इसका भी विद्रोह किया। ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरी क्या करते थे, वो ईसाई धर्म को प्रमोट करने के लिए आते थे। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो अपने पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार
पहले जैसा ही रहेगा। अब कोई और नया धर्म अपनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी कदमों से भारतीय के जो बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले समझने की जरूरत होती है और फिर ओके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? अंग्रेज अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, वह स्थानीय शासकों की रियासतों को हड़पने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे। उनकी सेनाएं भंग कर दी गई थी, उनके दरबार में रेजिडेंट रख दिए गए थे। ठीक है। कंपनी ने मुगल के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? सिक्कों पर छपने वाले मुगल बादशाह के नाम को हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद किसी को भी बादशाह का दर्जा नहीं दिया गया। इस प्रकार कंपनी ने मुगल के आधिपत्य को खत्म किया, कोशिश की। कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो सैनिकों की असंतुष्टि का कारण था, सैनिकों का मानना था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट होगा और अंग्रेज उन्हें समुद्र पार भेज रहे थे। अधिकतर सैनिक किसान परिवार से थे। किसान के साथ हो रहे अत्याचार का फर्क सैनिकों पर भी पड़ता था। किसानों की असंतुष्टि का कारण क्या था? किसानों से बहुत ज्यादा भूमि कर लिया जाता था, न चुकाने पर किसान उनसे उनकी जमीन छीन लेते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। भारतीयों को ऐसा इसलिए लगने लगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा था, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए नए नए कानून बनाए गए थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके बच्चों, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।